हाँ जी बेटा, कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर में अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो बताए बेटा। एक्सरसाइजेज की बात कर रहा हूँ बेटे मैं, एक्सरसाइजेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटे बताएं, अदरवाइज जो है वो हम पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4। ओके बेटा, उसके बाद बेटा जी उस्मान बेटे, आप जो है वो वजीर तालीम बनने की कोशिश नहीं करें। यहाँ पे आपने अनाउंस कर दिया है कि 15 सितंबर को स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इस तरह की अनाउंसमेंट आपकी तरह बहुत से लोग करते हैं, इस तरह नहीं करें बेटा। 15 सितंबर को एक्सपेक्टेड डेट है कि खुल जाएंगे, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज यही कह सकते हैं आप। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बेटा 8 क्वेश्चन को, नहीं बेटा ये लाफिंग बंद कर दे बेटा, बस स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बेटा 4a प्लस एक्स के रूट, देन हमारे पास है बेटे माइनस a माइनस एक्स के रूट इज इक्वल, ओके, इज इक्वल के रूट a। जी बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने बेटा सॉल्व करना है। मैंने आपको बेटा बताया था कि अगर हमारे पास के रूट के नीचे क्या हो, वेरिएबल हो। अब यहाँ पे देखिए बेटे वेरिएबल एक्स है, इस क्वेश्चन में वेरिएबल जो है वो एक्स है। ए एज ए बेटा ये आप वेरिएबल नहीं, इन द जो है वो प्लेस ऑफ कांस्टेंट आप यूज करें। एट द प्लेस ऑफ कांस्टेंट जो यूज करते हैं उसे वेरिएबल नहीं बेटा लिटरल कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा हमारे पास इस माइनस को जब वहां शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास, हम इसे आसान करते हैं थोड़ा, इज इक्वल के रूट ए प्लस ए माइनस एक्स के रूट। इसको मैंने क्यों वहां पे शिफ्ट किया बेटे, यहाँ पे जो हमारे पास है ए स्क्वायर रूट, इसे हम बेटा कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे हम इसे बेटा, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। जब इसे हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास आखिरी जो 3 क्वेश्चन है उन्हीं की तरह होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब हम इसके बोथ साइड बेटा स्क्वायर करते हैं, 4 प्लस 4a प्लस एक्स कंप्लीट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट a प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अच्छा बेटे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि कल एक बच्चे को प्रॉब्लम थी, आई थिंक हाफजा बेटे आप पूछ रहे थे कि सर ये लिखना है या नहीं लिखना, तो बेटा जरूर लिखना है, टेकिंग केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। हमने बोथ साइड इसके स्क्वायर लेना है, ओके। अब बेटा ये देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4a प्लस एक्स इज इक्वल, जब इसका हमने स्क्वायर ओपन करना है बेटा तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे, स्क्वायर रूट a होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a एंड स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, ठीक है बेटा। अब ये स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास होगा बेटे 4a प्लस एक्स इक्वल a प्लस a माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स, कल भी हमने इसी तरह की एक कंडीशन की है कि अगर इसमें भी स्क्वायर रूट है और इसमें भी स्क्वायर रूट है तो हमने दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया, ठीक है बेटा। अब ये देखिए हमारे पास बेटे 4a plus x is equal, a plus a is 2a minus x plus 2 टाइम्स, a को मल्टीप्लाई कर दें बेटा a स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 4a माइनस 2a प्लस x इज इक्वल 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। ये हमारे पास अब जो है इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि हमने, मैं आपको बताया था बेटा प्लस के बाद 2 के साथ ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए ये 2 हम इसके साथ कंसीडर नहीं करेंगे, 2 को कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ, ओके। अब बेटा 4a माइनस 2a का आंसर होगा 2a, x प्लस x का आंसर होगा बेटे 2x इज इक्वल 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस ax, ओके। आई थिंक बेटा ये मुझे बोर्ड मार्कर चेंज कर लेना चाहिए या इसमें इंक भरवा लेनी चाहिए। हाँ जी यहाँ पे है बेटा हमारे पास, हाँ जी बेटे यहाँ पे अब देखें लास्ट में
इन दोनों वैल्यूज में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 2 टाइम a प्लस एक्स इज इक्वल 2 टाइम a स्क्वायर माइनस ax। अब ये 2 इस 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने बोथ साइड से वो कैंसिल कर दिया। अब देखेंगे बेटा a प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस ax और कंप्लीट का स्क्वायर। अगेन हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया, क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास एक टर्म इस तरह की है जिसमें स्क्वायर रूट के नीचे x है, तो यहां भी लिखेंगे बेटा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब बेटा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल a स्क्वायर माइनस ax। मैंने आपको बेटा बताया था कि अगर इक्वल के अपोजिट साइड पे सिमिलर साइन के साथ सिमिलर वैल्यूज हो तो हम उन दोनों वैल्यूज को कैंसिल कर देंगे। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारे पास बेटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स को यहाँ शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ax इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल 0। अब हमने बेटा इन दोनों वैल्यूज में से x को कॉमन लेना है, तो x प्लस 3a इज इक्वल 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3a इक्वल 0। दोनों फैक्टर बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में से हमने या x को इक्वल 0 के पुट करना है या x प्लस 3a को 0 के इक्वल पुट करना है, तो हमारे पास बेटे x इक्वल टू माइनस 3a एंड x इक्वल टू 0 दो तरह के आंसर आएंगे। अब अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे बता दें। ठीक है, अब मैं बेटा चैट जो है वो एबल कर रहा हूं। अब आप बेटा मुझे बता दें कि किसी बच्चे को अगर इसमें प्रॉब्लम है। जी हुजैफा बेटे, मंथली टेस्ट में चैप्टर नंबर नो स्टिल नॉट रिफ्रेश। हाँ जी, अब बेटा बताएं जी, सब बच्चों को क्लियर है? नो, अब ठीक। हाँ जी बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। अब जिस बच्चे ने कहा था मुझे, आई थिंक तुबा, किसने कहा था? लारेब ने कहा था शायद, आई थिंक। तो जी जी सारा बेटे बताता हूं मैं, हमने चेकअप करना होता है। वजीहा पूछ रही है कि सर चेक करना है या नहीं करना, उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन 10 करवा दें। हसन बेटे क्वेश्चन 10 जो है, एक ही तो मैंने इसमें पार्ट आपके लिए छोड़ा है, ब्राइटनेस कम कीजिए। ओके बेटा, ब्राइटनेस का मैं इशू रिजॉल्व करवा देता हूं अभी। Can we apply quadratic formula by considering the constant term to be 0? जी ईमान बेटे, आप quadratic formula अप्लाई कर सकते हैं considering c equal to 0। ठीक है, हाँ जी, एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 ही किया है बेटा, ये तमसील बेटा आप पूछ रहे हैं। अब आप वीडियो को जो है वो दोबारा जो है वो रिवाइज करके सुन लेंगे बेटा, तो अगर 2 टर्म को दूसरी तरफ ना लेकर जाएं तो भी सॉल्व हो जाएगा। अब्दुल्ला नहीं बेटे, अगर आप 2 टर्म्स को दूसरी साइड पे नहीं लेके जाते, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड अपने माइंड में रखो बेटा। मैं स्टैंडर्ड आपको बताता हूँ, कोई भी इक्वेशन होगी किसी भी तरह की होगी आप उसे सॉल्व कर पाओगे। अपने माइंड को बेटे मिक्स नहीं करो, जो राइट हैंड साइड है उसके ऊपर ऑलवेज आपने क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। जब तक 0 नहीं आएगा इट मींस आप उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आई टेस्ट नहीं है बेटा। सर किसको? उस्मान सर कैन वी? जी जी बेटा, मैंने आपको बता दिया है। जी हाँ बेटे, आप क्या पूछ रहे हैं? जी हाँ बेटे, दोबारा पूछिएगा क्या पूछ रहे हैं आप?
कैमरा की बैटरी चेंज करने। ओके बेटा, बैटरी का इशू मैं अभी रिजॉल्व करवा देता हूं, ये बैटरी का इशू है। बैटरी का इशू, आई थिंक बैटरी की बैटरी डाउन हो चुकी है। कैमरा की बैटरी डाउन हो चुकी है, ये भी चेंज करनी है शायद हमने। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर ब्राइटनेस कम कर दें। जी बेटा, ब्राइटनेस भी कम कर देते हैं सर, ब्राइटनेस कम कर दें। ओके बेटा, चेक करना है क्वेश्चन नंबर 8 को या नहीं करना? जी बेटा, जरूर चेक करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 8 को भी जरूर चेक करना है। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन में बेटा, जी ला रहा है बेटा, पूछें। 1.4 के बेटा सारे क्वेश्चंस आपने चेक करने हैं, लेकिन कुछ में आपके पास बेटा थोड़ी सी आपके पास एज होता है थोड़ा सा, कि आप चेक करते हैं तब भी ठीक है, नहीं चेक करते तब भी ठीक है। वो कब? जब हमारे पास रूट के नीचे क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्सप्रेशन हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किन किन में है? क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। इन 3 क्वेश्चंस में बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है रूट के नीचे, तो हम हमारे पास है, ये अथॉरिटी है कि हम उसे चेक करें या नहीं करें। लेकिन अगर लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो बेटा आपने लीनियर एक्सप्रेशन को चेक जरूर करना है। अब बेटा आप आ जाए पेज नंबर 15 पे। सब बच्चों की पेज नंबर 15 जो है वो खुला होना चाहिए। सब बच्चों का बेटा पेज नंबर 15 जो है वो ओपन होना चाहिए। हरिए बेटा। जी मोहम्मद बेटा, मैं देख लेता हूँ, अभी मैसेंजर को चेक कर लेता हूँ। सर ये क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रही हूँ। एक्सरसाइज 1.3 बेटा देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है। जी बेटा, ये क्वेश्चन मैं आई थिंक करवा चुका हूँ या नहीं करवा चुका हूँ। इसका मैंने स्टार्टिंग का पॉइंट बता दिया था कि आपने ये किस तरह से करना है। जी बेटा फातिमा, मैंने मार्कर भी चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में प्रॉब्लम है। नहीं बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 तो कल मैंने खुद करवाया है, इसके आंसर में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मैंने आपको कहा था कि हमने 2 आंसर निकाले हैं, आपने दोनों आंसर को चेक कर लेने हैं। तो आपने क्या चेक किया है दोनों आंसर को? हाँ जी, एक ही उसमें आंसर था हमारे पास, दूसरी हमारे पास उसकी एक्सट्रानियस रूट बताई गई है। ओके बेटा, आई थिंक हमें नेक्स्ट मूव करना चाहिए। इस चैप्टर के बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। दोबारा सुन लें बेटा सब बच्चे कि इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर जब हम 2 करेंगे, तो जब हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 तक कर चुके होंगे, तो 2.4 तक करने के बाद या 2.5 करने के बाद हम जो है चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम करेंगे, ताकि हमारा एक वहां से चैप्टर भी क्लियर होता जाए और यहाँ से भी चैप्टर क्लियर होता जाए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास बेटा पेज नंबर 15 पे हमने एमसीक्यूज करने हैं बेटा। पेज नंबर है हमारे पास 15। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बी ऑप्शन है बेटे हमारे पास फर्स्ट का कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड कंडीशन इज a नॉट इक्वल टू 0, मीन्स के x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने आपको बेटा बताया था कि प्लस एंड माइनस जो है वो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। तो कितनी वैल्यूज हैं जिनके दरमियान प्लस एंड माइनस है? तो वो 3 वैल्यूज होती हैं। तो हमारे पास सेकंड का आंसर है बेटे C3। ठीक है, ये आंसर है हमारे पास। थर्ड हमारे पास है बेटे द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। बेटा वेट करें, मैं सबसे अपने माइंड में रखा हूं जो जो क्वेश्चन कह रहे हैं। अभी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा हमारे पास कितने मेथड हैं? तो ये भी हमारे पास 3 मेथड हैं, तो हम 3 को टिक कर देंगे। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ट्राई करेंगे बेटा कि हम थ्योरम की जो है एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लें, अगर उनमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो।
द क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें से कौन सा है बेटा, माइनस बी होना चाहिए, तो बी और डी ऑप्शन तो कैंसिल, तो माइनस बी के साथ जो ऑप्शन ठीक है वो ए ऑप्शन है, तो हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड 2a। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, इसके जो लीनियर फैक्टर होंगे बेटा वो होंगे सी हमारे पास x माइनस 7 एंड x माइनस 8 इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। देन हम आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। An equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called reciprocal equation। बी ऑप्शन मैंने आपको डेफिनेशंस भी लिखवानी थी, आज ये बाय चांस मेरे सामने आ गई है तो मैं आपको बेटा लिखवाऊंगा डेफिनेशंस भी। देन हमारे पास है बेटे एन इक्वेशन ऑफ टाइप जिसमें पावर में आपके पास x हो, तो हमारे 5th का c, जी बेटा 5 का c ही है, और 6 है हमारे पास, 6 का आंसर होगा बेटा बी, और 7 जो है हमारे पास वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ए हमारे पास, और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बेटा, जिसमें पावर में एक्स वाई जी हो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देन हमारे पास है बेटा इसका 8th एमसीक्यू है बेटा हमारे पास द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16। इस तरह के मैं एमसीक्यूज आपको देता रहता हूं बेटा, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट मीन x इक्वल टू प्लस माइनस 2, सी ऑप्शन हमारे पास है बेटा प्लस माइनस 2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 9 जो एमसीक्यूज है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसमें अगर हम x को 1 ओवर x से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आता, तो इसका आंसर है बेटा ए रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, पीटीबी के जितने भी बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पे, अगर उन बच्चों को किसी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बता दें, ठीक है। नहीं रिजा बेटे आई टेस्ट नहीं है, बातें बंद कर दो बेटा, बातें बंद। ओके, db प्लस db माइनस 2 है, db माइनस 2 है, कहाँ है बेटे माइनस 2, प्लस माइनस 2, जी बेटा वो सेट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, हमने सॉल्यूशन सेट बताना है कि इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा है, तो सेट की फॉर्म में हमारे पास जो ऑप्शन लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ भी मैंने सेट की फॉर्म में नहीं लिखा, अब मैंने सेट की फॉर्म में लिख दी है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। एमसीक्यूज 8 एंड 9 सॉल्व कर दें। एमसीक्यूज 8 है हमारे पास, देखें बेटा 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल 0, इसको वहां शिफ्ट कर दें बेटा, 4x स्क्वायर इज इक्वल 16, बोथ साइड 4 पे डिवाइड कर दें, x स्क्वायर इज इक्वल 4, बोथ साइड बेटा स्क्वायर रूट लें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इक्वल प्लस माइनस 2, ठीक है बेटा। 9 वाला सॉल्व बेटा, 9 वाला जो है वो डायरेक्टली आपने अपने माइंड में रखना है कि ये हमारे पास, उस्मान बेटे मैंने सॉल्व करवा दिया, 9 वाला जो है हमारे पास वो मैंने आपको बता दिया बेटा कि इसका जो है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब मैं फर्स्ट चैप्टर के बेटे पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट को आंसर लिखवा रहा हूं, आपने वो लिखने हैं, और यही आपका जो है वो, अगर इसमें से डेफिनेशन कोई आती है तो यही होगी डेफिनेशन, आपको इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन इसमें से नहीं याद करना पड़ेगी, ठीक है। आपको लोगों का होमवर्क जो है आज बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं, ठीक है जी बेटा। मैं समझाता हूं, अभी समझाता हूं। ओके बेटा, इसमें से अगर इस चैप्टर में से आपके पास मोस्टली एक डेफिनेशन भी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, अगर इस चैप्टर में से बेटा डेफिनेशन आती है तो कौन कौन सी डेफिनेशन आएगी वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 इज क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ठीक है, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करें और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इस तरह की हमारे पास। सर रेडिकल इक्वेशन स्क्वायर रूट वाली होती है? जी जी बेटा अब्दुल्ला, रेडिकल इक्वेशन स्क्वायर रूट वाली होती है। तो बेटा पहली डेफिनेशन है हमारे पास, एन इक्वेशन विच कंटेन्स an equation which contains pair of unknown is called quadratic equation। ठीक है बेटा, हमारे पास बेटा, अच्छा इसके साथ कंडीशन एक और इसमें लिखी हुई है, स्क्वायर ऑफ अननोन एंड नो मोर पावर। नो मोर पावर का मतलब क्या होगा बेटा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड नो मोर पावर। नो मोर पावर का मतलब है कि इसकी इससे ज्यादा एक्स की पावर नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद बेटे मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा बेटा। ठीक है, अब आपने बार बार ये कमेंट में नहीं कहना। ओके, ये उदाफा बेटे पीटीपी में आती है पेज 16 पर। पेज जी बेटा वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन एंड नो हायर पावर। नो हायर पावर का मतलब क्या है, ये नो मोर पावर का मतलब है बेटे कि उसकी पावर जो है वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है बेटा, ये आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारे पास, सर क्वेश्चन 2 का 3 पार्ट करवा दें। ओके बेटा मैं करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। यहाँ देखिए बेटा, सेकंड जो है इसका, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व, हाउ मेनी मेथड आर देयर to solve quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हैं, नेम देम, उनके आपने नेम भी लिखने हैं। कंप्लीट क्वेश्चन ये होता है, तो आपने इसका आंसर करना है बेटे हमारे पास, देयर आर 3 मेथड, देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन, या जिसे आप बेटा बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक। नंबर 2 इज आपके पास, सेकंड जो मेथड है वो आपके पास है कंप्लीटिंग स्केल। बेटा सब लोग ये लिख लें, हर जो है मैं चैप्टर में आपको लास्ट में जो है वो डेफिनेशंस भी बताऊंगा इसलिए। ठीक है, फेडरल में नहीं होती हैं जी बेटा, उधर फेडरल में नहीं होती है डेफिनेशन। और थर्ड हमारे पास ये है बेटा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके भी आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी सारा बेटा, डेफिनेशन इजी होती हैं। थ्योरम नहीं बेटा, थ्योरम जो है पीटीबी के जो बच्चे हैं वो 9 एंड 12 के थ्योरम करते हैं, लेकिन आपको जो है वो एडिशनल 2 चैप्टर्स के थ्योरम करने पड़ते हैं। बाकी आपका पूरी बुक का कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कश्यप कह रहे हैं बेटा लाइट से चली गई थी। ओके 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 बेटा, अब नेक्स्ट देखें हमारे पास बेटा जो कश्यप बेटे, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है। यहां तक जो है वो आपका बेटा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, और ये आपके पास है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास कुछ टाइप्स यहाँ पे डिफाइन है, वो हमारे पास कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर 1 इज बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन हम किसे कहते हैं, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड। एन इक्वेशन, ये मैं आपको समझाता भी हूं बेटा कि किस तरह होगी। एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड when x is replaced by 1 over x is called
रेसिप्रोकल इक्वेशन। बेटा इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये मैं आपको समझाता हूं कि एग्जाम्पल इसकी कैसे होती है। ठीक है, अच्छा बेटा यहां पे मैं एक लिख रहा हूं, सर आप चैप्टर 2 क्यों नहीं करवा रहे मोहम्मद? बेटा चैप्टर 2 चैप्टर 1 कंप्लीट होगा तो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे ना। चैप्टर 1 को पहले मैं चाहता हूँ कंप्लीट वाइंड अप करते हैं कि जो भी बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आ सकता है इसमें से, वो मैं सब चीजें आपको जो है यहाँ पे डिफाइन करवा दूं, एवरीथिंग आपको राइट करवा दूं, ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन जो यहाँ पे एग्जांपल गिवन थी, एक बच्चे ने यहाँ से पूछा भी था कि हमारे पास है 2x4 माइनस 3x³ एंड देन हमारे पास है बेटा प्लस 7x², देन है हमारे पास बेटा माइनस 3x, देन प्लस 2 इज इक्वल 0। तो हमने कहा था कि ये एक ऑप्शन है बेटा, ये मैं समझा रहा हूँ। अब उस्मान बेटे आपने कहा था कि सर मुझे 9 बता दें, या एक और बच्चे ने कहा था, तो बेटा ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यू था, हमने कहा था ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब डेफिनेशन है कि आपने x की जगह क्या लिखना है, 1/x। तो हम जहां जहां x लिखा है बेटे वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। तो हम लिखते हैं बेटा ये होगा 2 1/x⁴ माइनस 3 1/x³ प्लस 7 1/x² माइनस 3 1/x प्लस 2 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, पहली कंडीशन आपने चेक करना है। जी फातिमा बेटा बता देता हूँ, पहली कंडीशन हमने बेटा क्या करना है, पुट करना है x की जगह 1/x यहाँ पे पुट करना है। पुट कर दिया, अब पुट करने के बाद हमने इस ओवर को खत्म करना है। ओवर खत्म कैसे हो सकता है बेटा, कि हमारे पास जो नीचे जो हमारे पास ओवर के नीचे वैल्यूज गिवन है, उन सब में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है हम उससे ईच फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ओवर खत्म हो जाएगा। पहले हम लिखते हैं इसे 2/x4 माइनस 3/x3 प्लस 7/x² माइनस 3/x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है बेटा, अब हम चाह रहे हैं कि ये ओवर का साइन जो है वो खत्म हो जाए, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए जिसमें ओवर के नीचे x नहीं हो। तो हम यहाँ पे बेटा देखते हैं x4 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इस टर्म को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा 2, इस टर्म को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3x, इस टर्म को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 7x², इस टर्म को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x³ और इस टर्म को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आएगा x4 इज इक्वल 0। देखिए बेटा जो लास्ट में इक्वेशन मैंने लिखी है, जिन दोनों इक्वेशंस को मैं टिक कर रहा हूँ वो दोनों इक्वेशन सेम है, जस्ट अरेंजमेंट का डिफरेंस है, इवन साइन भी कंप्लीट सेम है। अगर हम उसे रीअरेंज करके लिखते हैं 2x4 माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, आपके पास जो इक्वेशन है उसमें x की जगह हमने 1/x पुट किया, लेकिन हमारे पास कोई भी चेंजिंग क्वेश्चन में नहीं आया। ठीक है, इट मींस जो गिवन क्वेश्चन है ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, ये थी हमारे पास इसकी थर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल था, जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता था वो हमने किया। अब हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थ्योरेटिकल होगा, मैथमेटिकल नहीं होगा पॉसिबली। तो ये है हमारे पास बेटा सर लास्ट स्टेप रिपीट कर दें। ओके आशा बेटे मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा लास्ट स्टेप है क्या हमारे पास, अब हम चाह रहे हैं कि ओवर के नीचे से x जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि कभी भी हमने इस तरह सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन को कि ओवर के नीचे है x। ओके जी साहब बेटा बोले, तो हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास मैक्सिमम x की पावर है 4, हम हर टर्म को x4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हर टर्म को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे x की जितनी भी पावर होगी वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। ओके जी साहिब बेटा मैंने दोबारा रिपीट कर दी है, लास्ट से अगेन बता दें बेटा, हर टर्म को ये देखिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा भी देता हूँ, x4 मल्टीप्लाई 2/x4 माइनस x4 मल्टीप्लाई 3/x³ प्लस 7 प्लस x4 मल्टीप्लाई 7/x²
माइनस एक्स फोर मल्टीप्लाई 3/x एंड हमारे पास क्या है प्लस एक्स फोर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0। ठीक है, अब देखो बेटा ये x4 से कैंसल, नीचे x पावर 3 है ऊपर 4 है 1 पावर बचेगी, नीचे x पावर 2 है ऊपर 4 है 2 पावर बचेगी, नीचे x पावर 1 है ऊपर 4 है तो 3 पावर्स बचेंगी। हमारे पास आएगा बेटा 2 माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x4 इज इक्वल 0। अब ये कुछ बचे ये ना कंसीडर कर लें सर ये इक्वेशन किस सवाल में यूज होती है। बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के दो क्वेश्चन हैं इस तरह के जिनमें हम ये इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली बच्चों को कह देते हैं कि बेटे आप इसमें एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें और जो आपके पास बनेगी उसमें से कॉमन ले लें तो आपके पास वो रेसिप्रोकल इक्वेशन डायरेक्टली बन जाती है। लेकिन गिवन इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं है ये चेक करने का मेथड क्या है आपके पास, आपने एक्स की जगह क्या पुट कर देना है बेटा 1/x पुट कर देना। ठीक है, ओके फार्मा बेटे वेट अभी करता हूँ। लास्ट जो हमारे पास बेटा है सेकंड लास्ट जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है हमारे पास बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्सपोनेंट का मतलब बेटा जहां भी लग जाएगा वहां आपके माइंड में आना चाहिए बेटा पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि पावर में नंबर के ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होती है उसे बेटा कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा है। अब हमारे माइंड में पावर आ रहा है लेकिन जब तक पावर नंबर होगी तो उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हम नहीं कहेंगे, जब पावर हमारे पास होगी बेटा वेरिएबल होगी तो हम उसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हम यहाँ पे लिखते हैं एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल occurs or comes in exponent is called एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हम ये सॉल्व कर चुके हैं। एग्जांपल इसकी हमारे पास क्या है बेटा 2 पावर x प्लस 3 टाइम्स 2 पावर माइनस x, इस तरह से होगा प्लस 4 इज इक्वल 0। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मेरे माइंड में जो आ रही थी एग्जांपल ये कश्यप बेटे बहालपुर बोर्ड या लाहौर बोर्ड या पीटीबी के जितने भी बोर्ड है, पंजाब के जितने भी बोर्ड है उन सबका यही पैटर्न होता है जो हम बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा हमारे पास x जो है वो नंबर नीचे है और पावर में x है, जब इस तरह की कंडीशन होगी तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है बेटा सब लोगों को? एक्सपोनेंशियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, जी बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही टाइप्स हैं लेकिन स्पेशल टाइप्स हैं। ये नहीं कि हर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक होती है, नहीं, हर रेसिप्रोकल इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक होती है, नहीं। ठीक है, लेकिन ये उसकी जो है वो स्पेशल कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, लास्ट जो हमारे पास है बेटा वो है हमारे पास रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या होगी, जब भी बेटा आप रेडिकल का साइन सुनेंगे, जब भी रेडिकल का साइन आपके माइंड में आएगा तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इसमें हम यूज कर रहे हैं रूट के साइन को। किसके साइन को यूज कर रहे हैं? रूट के साइन को। जहां भी ये साइन वेरिएबल के ऊपर लगा होगा, वेरिएबल का मतलब क्या है, आपकी बुक में जो वेरिएबल यूज हुआ है फर्स्ट चैप्टर में वो है x। ठीक है, जो हमने उसकी प्लेसमेंट पे यूज किया है वो है y। जी बेटा ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ही आएगा 2 पावर x प्लस 2, लेकिन इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन जरूर होता है, इक्वलिटी का साइन आप जरूर लगाएं, इक्वल के अदर साइड पे कुछ ना कुछ जरूर लिखें, ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, ओके बेटा, बस लास्ट है हमारे पास रेडिकल इक्वेशन। हमारे पास क्या होगी, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन।
an equation involving algebraic expression, algebraic नहीं भी लिखें बेटे, जो आपकी बुक में लिखा है as it is expression लिखें, algebraic expression under radical sign is called radical equation। ठीक है बेटा, लास्ट की जो 1.4 जो एक्सरसाइज हमने की है वो सब की सब रेडिकल इक्वेशन है बेटे हमारे पास। जी बेटा, हम इसकी एग्जांपल क्या देंगे, x प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास बेटा एक रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो है x जो है वो स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है, ये हमारे पास बेटा रेडिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब मैं भी अल्लाह हाफिज कहता हूँ बाकी बच्चों को। ये आज के जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो मैंने आपको लिखवा दिए। कल आपका बेटा इंशाल्लाह कल या परसों आपका जो है वो टेस्ट होगा, या देख लेंगे नहीं तो मंडे को आपका टेस्ट।